आज की पहली कोर कमेटी की पहली मीटिंग थी, उसमें काफी सारे मुद्दों पे चर्चा की गई, बात की गई। जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की जरूरत होगी, जो 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई। न कि उन्होंने ये कोई स्वीकार किया है कि हमने पैसे देके जिताया है, ये बात नहीं है, हमने जिताया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त शेखपुरा हाउस में मौजूद है और अभी अभी यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी बात यह है कि इस पीसी को संबोधित किया है जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने। क्या कुछ हुआ है आज, तमाम चीजों को तफसील के साथ बता रहे मनोज भारती। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आज बड़ी बैठक हुई है, कोर कमेटी की हाई लेवल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कई सारे निर्णय लिए गए। क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, अब आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करने जा रहा है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने। क्या कुछ बता रहे पीसी को संबोधित करते हुए मनोज भारती, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आज की पहली कोर कमेटी की पहली मीटिंग थी, उसमें काफी सारे मुद्दों पे चर्चा की गई, बात की गई। तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आया, तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए ये चीज आपको ब्रीफ कर दें। सर चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं कि आप लोग काफी देर से बैठे रहे और अभी मीटिंग लगातार चल रही है। ये जनसुराज कोर कमेटी की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। संविधान, झंडा और प्रचार समिति पर बड़ी सहमति। 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान के राजनीतिक दल के परिवर्तन होने के बाद राज्य के 125 सदस्यीय कोर कमेटी की घोषणा की गई थी। आज 15 दिसंबर को राज्य कोर कमेटी की पहली बैठक पटना में आयोजित की गई। बैठक में जनसुराज के अभियान सूत्रधार प्रशांत किशोर, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, कोर कमेटी के सभी सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव शामिल हुए। पार्टी को मजबूत करने के लिए और जनसुराज की सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्ताव पारित हुए। आज की बैठक में पारित हुए प्रस्ताव इस प्रकार है। 125 सदस्यीय कोर कमेटी से 25 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन। दूसरा, संगठनात्मक चुनाव, नामांकन और उसकी प्रक्रिया का निर्धारण। तीसरा, प्रदेश स्तर पर 10 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 10 प्रवक्ता और 5 सचिव का चयन। चौथा, पांचवा, जनसुराज के संविधान पर चर्चा और संवाद। छठा, 11 सदस्यीय प्रचार समिति, विधानसभा प्रभारियों और जिला पर्यवेक्षकों का चयन। सातवां, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर कार्यक्रम की परियोजना। आठवां, प्रखंड स्तर पर समाज के सभी वर्गों के बीच 2500 से अधिक जनसुराज संवाद का आयोजन। नौवां, युवाओं के नेतृत्व में राज्यव्यापी बाइक यात्रा का आयोजन। 10वां, बिहार विधानसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा। कोर कमेटी की बैठक में उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा हुई और सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि जनसुराज के विचारों को बिहार के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाना है और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अगले 10 वर्षों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के सपने को साकार करना है। अब हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, बाकी आप लोगों को बताएंगे। प्रेस और मीडिया के समस्त मित्रों को मेरा प्रणाम। जनसुराज कोर कमेटी की पहली मीटिंग आज हुई और इसमें जो निर्णय लिए गए वो आप सबको आफाक साहब ने बता दिया है। इसके बारे में विस्तार से एक प्रेस रिलीज भी जारी हो जाएगा। मुझे मेरे ख्याल से अभी अपने आप कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई सवाल करना चाहें
तो हम उसका जवाब देने के लिए अगर कुछ और डिटेल्स में आपको इसके बारे में जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी आनंद मिश्रा जी को और किशोर कुमार मुन्ना जी को कि वो आपको डिटेल्स के बारे में अवगत करवाएं। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आप लोगों को छूट रहा है, मैं आपकी नोटिस पे लाना चाहूंगा, वो है ये हमारा आज ये रिलीज हुआ, ये एक्सेप्टेड जो हम लोग के झंडे का हमारा जो सिंबल तो खैराएगा, लेकिन जो पार्टी के लिए जो हमारे पार्टी का निशान है वो ये जो इसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी की चित्र के साथ, अब ये हमारा ऑथोराइज्ड इंसिग्निया है जो कि आपको हर जगह नजर आएगा। इसके अलावा जैसे बताया गया कि हमारी अब राजनीतिक तौर पे जो हमारी स्पीड है जमीन पे वो आपको बढ़ते नजर आएगी। करीब 500 से ज्यादा सभाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हर एक ब्लॉक पे हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। और एक अच्छा और एक अट्रैक्शन भी है जिसमें मैं खुद ही पूरे बिहार का, जिस तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है उसी तर्ज पे हम लोगों का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरे बिहार को कवर करेगा। करीब 100 लोग डेडिकेटेड बाइकर्स, जो मैं तो उनको चंद स्वराज कमांडोज कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ उनको, तो ये हर एक ब्लॉक तक पहुंचेंगे और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग इस बाइक का पूरा कंप्लीट करते हुए इसका हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करेंगे। और इस बाइक के दौरान में चलने के दौरान सिर्फ बाइक चलाना मकसद नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस इसमें समाहित है। साथ में हमारे संगठन को मजबूती से किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, जो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य बने हैं उनको किस तरह से फ्रंट लाइन पे लाया जाए, हमारे लोकल नेतृत्व जो लोकल हमारे नेता है उनको किस तरह से उजागर हो, जो कि आप कहते हैं कि जन स्वराज के नेता का चेहरा खोजते कि प्रशांत जी के अलावा और कौन है, तो अब इसको हम बाइक के माध्यम से जो पहुंच रहे हैं तो ब्लॉक पे हमारा जो नेता है नेतृत्व है वो आपको सामने नजर आता हुआ दिखेगा और इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो इसके अलावा आज के बाद से आज ये जो पहली मीटिंग हुई तो अभी तक आप जो भी समालोचना हो रही थी या जो भी लोग कह रहे थे कि जन स्वराज कैसे, अब राजनीतिक जो बिगुल बजेगा वो आज के बाद से कहीं से हमें आपको नजर आएगा। और अगले 15 जनवरी से पहले हमारी राजनीतिक संगठन सारे जिलों में वो स्थापित हो जाएगा और हमारा राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और जो आप अपेक्षाएं रखते हैं कि एक राजनीतिक दल के हिसाब से हमें किन मुद्दों पे उठना चाहिए, बात करना चाहिए, आपको बहुत मजबूती से ये उठते हुए और जन स्वराज के गांव से इन मुद्दों को उठते हुए आपको नजर आएगा। देखिए ऐसे भी आप लोग का चेहरा नहीं आ रहा। इस कोर कमेटी की मीटिंग में जो चर्चा हुई उसमें इस कार्यकारिणी परिषद के ऊपर चर्चा हुई और ये तो पढ़ दिया गया, ये ऑलरेडी पढ़ दिया गया। और उसमें जो अभी हमें 125 लोगों की कोर कमेटी है उसको बढ़ाकर 151 तक ले जाने का प्रावधान स्वीकार किया गया है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दूसरा, एक चुनाव समिति और चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बारे में जो निर्णय हुआ वो अभी आगे भी उस पर बातचीत होनी बाकी है, फिर उसको हम सार्वजनिक करेंगे। जो राज्य पदाधिकारियों की संख्या पर चर्चा हुई उसमें 10 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए जाएंगे। उसके अलावा 5 सचिव। इनकी सहायता के लिए 20 जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि जिलों में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर
विस्तृत जानकारी रखेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान रखेंगे और उसमें पार्टी की सहायता करेंगे। इसके अलावा पार्टी में 10 प्रवक्ता होंगे जो आपसे सीधे सीधे संवाद समय समय पर करेंगे। एक विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी जो कि विधानसभा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की जरूरत होगी उस पर वो प्रमुख भागीदारी करेंगे और वही पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देंगे। जहां तक पिछले चुनाव जो 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई कि कहां पर क्या त्रुटि रह गई और क्या उसका समाधान है। सब जो मेंबर्स हैं उनकी सहायता से इस बात पर सहमति बनी कि उन समस्याओं से सीख लेकर उसका समाधान इस आगे आने वाले चुनाव में उसको व्यवहार में लाया जाए। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, उसके अनुसार ही हम आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में तैयारी की जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस सब डिसीजंस के बारे में थोड़ा बहुत आप हमारे माननीय वाईवी गिरी साहब से भी सुन ले। मैं ये माइक उनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, एक तरह से ये जो 2025 में होने वाले चुनाव के लिए बिगल फूंक दिया गया। इसमें ये तय हुआ है कि किस प्रणाली से हम लोग अपना उम्मीदवार चुनेंगे और आपको बता दें ये तय हो गया है कि मई या जून तक हम लोग अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे किस क्षेत्र से 243 का पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा, उसका निर्णय हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। इसलिए ताकि उम्मीदवार को समय मिले, पार्टी को समय मिले, तैयारी करे और मजबूती से चुनाव लड़े। हम लोगों ने ये भी तय किया कि प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत और जिला तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि चुनाव में विजयी होने में आसानी हो सके। और जितने प्रस्ताव हुए सब सर्वसम्मति से पास हुए हैं, कोई नहीं हुआ है। और पार्टी के लीडरशिप पहला काम हुआ है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया गया है, पंचायत लेवल पर दिया गया है। उम्मीदवारों के चुनाव का भार पहले नीचे से शुरू होगा, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर। वहाँ कमेटी की मीटिंग होगी, वहाँ के पदाधिकारी लोग रिकमेंड करेंगे, फिर सर्वे होगा, फिर अन्य स्रोतों से भी उम्मीदवारों के बारे में और जो विजयी उम्मीदवार होंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने जोर दिया है लोकल शुड बी अलाउड टू बी वोकल। हमारे लोकल ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे और अभी से ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग भ्रष्ट तरीके से उसको एक तरह से डिफंड कर दिया गया है। तो लोग तो चाहते हैं भाई पैसा, लोग अब पैसा दीजिए, लोग नहीं लेंगे क्या? बहुत सारे लोग पैसा बांटे हैं, लेकिन हमने पैसा नहीं बांटा, इसीलिए हम सेकेंड आए। यदि पैसा बांटते हमें कहता है चुनाव जीत जाते, लेकिन प्रशांत किशोर जी का इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले जब लोग चुनाव जीतता है तो वो पैसा स्वयं बांटता है, और जब सवाल पैसा लेकर आप जीतिएगा तो सवाल है कि वो पैसा फिर आप ही से वसूलेंगे। तो प्रशांत जी तो यही बोलते हैं। नहीं, आप लोग का वीडियो वायरल हुआ, हमारा सवाल ये नहीं वीडियो। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं जिला परिषद के बारे में, जिला परिषद के बारे में प्रशांत जी का यही विचार था कि यदि मेरा कैंडिडेट भी कोई जीत के गया है मेरे टिकट पर और मेरे प्रयास से मैं जिताया हूँ और वो भी करप्शन करता है तो इसको मैं नहीं छिपाऊंगा। ये उनका बड़प्पन है कि
कहा कि यदि मेरा आदमी, मेरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी जिसको मैंने जिताया, यदि उसने भी करप्शन किया है तो उसको मैं कंडेम करता हूँ। कहाँ से ये उनका विचार था, न कि उन्होंने ये कोई स्वीकार किया है कि हमने पैसे दे के जिताया है। ये बात नहीं है, हमने जिताया। मेरा माइक यहाँ है, आप लोगों का कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा चलिए क्या आप खत्म किया जाए? हाँ अभी अभी आपको दिखाया गया इस लोगो के बारे में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उसके अलावा ये हमने प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को ही डिसाइड करके आपको बताया था कि हम फरवरी एंड या मार्च की बिगनिंग में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा करके अपने मजबूत इरादों का ऐलान करेंगे। तो उसके लिए 3 डेट्स पे डिसीजन लेना बाकी है। ये रविवार के दिन होगा 23 फरवरी या 2 मार्च या 9 मार्च। इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट के बारे में हम चर्चा करके आपको फाइनल चीज बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि महामहिम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर 24 जनवरी को एक विशाल सभा की जाएगी। और ये कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं, डिफरेंट प्रखंडों में भी किया जाएगा। पटना में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में ये कार्यक्रम पटना में किया जाएगा। मुन्ना जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई है, पार्टी स्थापना के बाद पहला कोर कमेटी का ये बैठक हुआ है और उसमें ये निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को गांव वार्ड तक पहुंचाना है। ये निर्णय हुआ। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है, तफसील के साथ मनोज भारती ने बता दिया है कि आगे आगे जन सुराज का प्लान ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है। आगे आगे जन सुराज कौन सा विस्फोट करने जा रहा है, इसका भी जिक्र कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।